Dear students, today we will talk about asymptotic analysis. तो क्या होता है asymptotic analysis और इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हमने अभी पिछली एक एल्गोरिदम जो इंसर्शन सार्ट देखी, उसमें हमने देखा कि हमने उसका वर्स्ट केस रनिंग एनालिसिस, वर्स्ट केस रनिंग टाइम एनालिसिस हमने उसका किया। ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या किया कि उसके अंदर हमने अगर हम देखें तो हमने उसका एन स्क्वेयर जो है उसका रनिंग टाइम हमने निकाला था। हमने बेसिकली ये किया कि जो लोअर ऑर्डर टर्म्स थी और जो कांस्टेंट थे, कांस्टेंट हमारे पास टर्म थी, कोफिशिएंट्स थे, वो उनको हमने इग्नोर किया और हमने हाईएस्ट टर्म जो है, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है, उसको कैरी किया। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में, विच सप्रेस कांस्टेंट फैक्टर्स, जो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं उसको हम सप्रेस कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। इसी तरीके से लोअर ऑर्डर टर्म्स को भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन प्लस सी। ठीक है, तो हमने देखा था कि हमने इंसर्शन सॉर्ट का जब एनालिसिस किया था तो हमने इसी फॉर्म में अपने जो सारी उसका रनिंग टाइम था उसको इस फॉर्म में लेके आए थे। ठीक है, तो उसमें हमने जब फाइनल जो रनिंग टाइम निकाला वो था बिग ओ। ये आपको निशान नजर आ रहा है, ये बिग ओ का निशान है। ठीक है, इसको हम कहेंगे बिग ओ एन स्क्वेयर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसमें हमने ए, बी और सी ये तीनों कांस्टेंट हैं, इनको ड्रॉप कर दिया। इसके अलावा ये एन है, ये बेटा ये लोअर ऑर्डर टर्म है और एन स्क्वेयर यहाँ पे हायर ऑर्डर टर्म है। तो हमने जो लोअर ऑर्डर टर्म है उसको इग्नोर कर दिया और सिर्फ हायर ऑर्डर टर्म जो है उसको हमने यहाँ पे कैरी किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका रनिंग टाइम फाइंड किया। तो अब हम इसको डिटेल से देखते हैं कि ये बिग ओ क्या चीज़ है और इससे क्या मुराद है। Let's assume an algorithm can be represented as fn, where n is the input size. We need to calculate the running time of fn. ठीक है, तो हम फर्ज करें हम एक एल्गोरिदम को एफ ऑफ एन से शो करते हैं और एन हमारे पास रनिंग टाइम है और हम और एन हमारे पास इनपुट साइज है, मतलब डाटा है कि कितने नंबर्स हैं जिनको हम सॉर्ट करना चाहते हैं। 1000 नंबर हैं, 2000 हैं, 10 लाख है, कितने नंबर हैं। We define another function, let's call it g of n. अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और फंक्शन हम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं g of n, which represents the running time of the algorithm. Now three inequalities are possible. ठीक है, क्या तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि एफ ऑफ एन लेस देन जी ऑफ एन, सेकंड है एफ ऑफ एन ग्रेटर देन जी ऑफ एन, और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दोनों एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन दोनों बराबर हों। ठीक है जी, तो इसको समझने के लिए अब आपके सामने है बिग ओ। तो we use big O to represent the worst case running time of an algorithm. Upper bound of fn, we define big O as, ये देखिए, big O of gn is equal to f of n such that there exist positive constants c and n naught such that, ये कंडीशन हम देखेंगे कि 0 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन less than equal to c g of n for all n greater than equal to n naught. जी बेटा, अब इसमें देखें कि अब हमने कहा कि जो हमारी एल्गोरिदम है ना वो एक फंक्शन है एफ ऑफ एन। ठीक है, और कोई एक और है हमारे पास रनिंग टाइम का एक और फंक्शन जी ऑफ एन जिसे हम कहते हैं, जिसके साथ हमने कंपैरिजन करना है। ठीक है जी, तो ये राइट साइड पे आप देखें कि ये आप डायग्राम आपको नज़र आ रही है। तो इसमें हमने कहा कि एफ ऑफ एन, ये जो ये हमारे पास ये लाइन है, ये हमारी एल्गोरिदम की लाइन है। ठीक है,
तो ये क्या हो रहा है, एन एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो इनपुट साइज है ना, वो हमने पुट किया हुआ इनपुट साइज, ठीक है। इनपुट जो जो भी डाटा है हमारा, वो एक्स एक्सिस पे इंक्रीज कर रहा है, देखिए एन, ठीक है। और वाई एक्सिस पे टाइम है उसका, ठीक है, कि टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। तो जैसे डाटा बढ़ता जा रहा है, टाइम ऊपर की तरफ वाई एक्सिस की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो अब हमारी एल्गोरिदम कैसा परफॉर्म कर रही है, तो हम जैसे अपनी एल्गोरिदम को डाटा दे रहे हैं, तो वो यहाँ देखिए शुरू में थोड़ा सा कर दी है, उसके बाद ये हमारे पास इस शेप में आपके सामने लेके चली गई है, एफ ऑफ एन हमारी एल्गोरिदम है। हमारे पास एक कंपैरिजन के लिए एक और एल्गोरिदम जिसको हम कहते हैं एल्गोरिदम है, ये टाइम है, जिसको हम कहते हैं हमारे पास जी ऑफ एन। अब ये जो जी ऑफ एन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आपके सामने जा रही है, ठीक है। तो अब बिग ओ से क्या मुराद है, यहाँ पे बेटा बिग ओ से मुराद ये है कि हमारी जो एल्गोरिदम है एफ ऑफ एन, आफ्टर सम पॉइंट, आफ्टर सम पॉइंट, ये जो पॉइंट है जिसको हम एन नॉट कह रहे हैं, आफ्टर सम पॉइंट एन नॉट will always remain lower than C of Gn, ठीक है। यहाँ पे देखें कि शुरू में, ये देखें यहाँ पे शुरू में, यहाँ पे देखें आपके ये ऊपर नीचे दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर नीचे हो रही हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही एन नॉट का जो पॉइंट है, एन नॉट जैसे ही पास हुआ है, इसको क्रॉस किया है, तो आप देखें कि जी ऑफ एन ऊपर है और एफ ऑफ एन नीचे है, और आगे जितना भी हम आगे जाएंगे तो यही रिलेशनशिप रहेगा, जी ऑफ एन जो है वो ऊपर रहेगा और एफ ऑफ एन हमारे पास नीचे रहेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ नीचे जो इक्वेशन है, आप इसको देखने की कोशिश करें तो आपको ये समझ आ जाएगी कि बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन is equal to f of n, there exists positive constant c and n naught such that, ये हमारा जो एल्गोरिदम है एफ ऑफ एन, ये एफ ऑफ एन जीरो से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू होगा सी ऑफ जी ऑफ एन से, ठीक है। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव फंक्शन होगा। तो ये बेटा हमारे पास है कि हमने कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब इसको, अब ये तो थोड़ा सा टेक्निकल मैथमेटिकल टर्म्स आपने अभी देखी हैं, तो इसको समझने के लिए ऐसे ही है कि जैसे आप देखें कि अब हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये क्या मतलब बिग ओस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटा ये बिग ओ जो है ना, हम एल्गोरिदम की क्लास डिफाइन करने के लिए कर रहे हैं। क्लास से मुराद क्या है, क्लास से मुराद है कि इसका इसका जो रनिंग टाइम है ना, वो किस क्लास से बिलोंग करता है, कि क्या क्या ये लीनियर है, क्या ये पोलिनोमियल है, ठीक है, या कांस्टेंट है, क्या क्या इसकी क्या क्लास है। जैसे हम गाड़ियाँ होती है ना हमारे पास, तो हम कहते हैं कि जी हाँ आपकी किस क्लास की गाड़ी है, तो उसमें आप फर्ज कर लें, आप कहते हैं कि ये पहली क्लास है 1000 सीसी तक, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्लास है 1300 सीसी, फिर 1600 सीसी, और फिर फर्ज करें 2000 सीसी तक, ठीक है। तो आप कहते हैं कि जी जब आप वैसे जाते हैं गवर्नमेंट के पास टोकन टैक्स वगैरह देने, ये रजिस्ट्रेशन करवाने, तो आपसे यही होता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस क्लास की गाड़ी है, ठीक है। यानी कि इसकी जो पावर है, इंजन की पावर, वो उसकी उसकी बेस के ऊपर हम डिटरमिन करते हैं कि ये 1000 सीसी तक आती है, 1300 सीसी तक है, 1600 सीसी तक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एल्गोरिदम है ना, तो हमें इसका रनिंग टाइम के हवाले से इसकी क्लासेस बनानी है, ठीक है, कि ये कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट होती है, ये लीनियर टाइम के अंदर होती है, ये पोलिनोमियल टाइम के अंदर होती है, ये सारी क्लासेस हैं इसकी, ठीक है। तो अब हमने डिटरमिन करना है कि हमारी जो एल्गोरिदम है विच इज नाउ रिप्रेजेंट बाय एफ ऑफ एन, वो कौन सी क्लास से बिलोंग करती है। तो इसके लिए हम, तो अब इसके लिए बेटा ये है कि हम क्या कह रहे हैं, वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वर्स्ट केस से मुराद है कि हम अपर बाउंड बता दें, मैक्सिमम कितना, द मैक्सि यानी कि हमारी एल्गोरिदम इस आफ्टर सम पॉइंट विच इज नोन एज एन नॉट,
क्या होगा, उससे कम ही रहेगी, ठीक है, उससे कम ही रहेगी, ठीक है। तो ये अपर बाउंड है, जो सी जी एफ एन है ये अपर बाउंड है, और एफ एन हमारे पास उसकी हमारी एल्गोरिदम है, ठीक है। तो अपर बाउंड क्या है कि लेट्स सपोज जो छत है ना, आप किसी कमरे में बैठे हुए तो उसकी छत है ना वो जी एफ एन है, तो वो अपर बाउंड है, तो आप उससे नीचे ही रहेंगे, ठीक है, ये हमारी अपर बाउंड है, ठीक है। अब इसको एक और एंगल से देखते हैं, ये जो एन नॉट का पॉइंट है ना, इसको एक और एंगल से देखते हैं। तो आपने देखा कि एन नॉट तक क्या है, एन नॉट तक हमारा जो दोनों ऊपर नीचे कभी ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसके बाद फिर परमानेंटली जी एफ एन ऊपर चली गई है, जो हमारे पास फंक्शन है, और एफ एफ एन हमेशा उससे नीचे रहा है। तो आप इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप बाइक्स की आपकी शौकीन है, तो आपको जो लोग जिनको पता है बाइक्स का, तो उनको पता होगा कि अभी तक आज तक 1 to 5 जो है होंडा का, वो अभी तक जो सिंपल मॉडल है वो अभी तक बड़ा फेमस है, लोग उसको परचेज करते हैं, उसकी ठीक ठाक मार्केट है वो, हालांकि बड़ा ओल्ड मॉडल है। और उसके अलावा आप होंडा के और बड़े मॉडल हैं, फर्स्ट करें सी बी 250, एक 250 पावर के साथ एक और मॉडल है, ठीक है। अब दोनों का मुकाबला है, ठीक है, फर्स्ट करें किसी रोड पे, दोनों का मुकाबला है, तो क्या होगा कि जैसे मुकाबला स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे कि जो 1 to 5 है वो बड़ी जल्दी आगे निकल जाएगा, इनिशियली ठीक है, उसकी बड़ी अच्छी पिक है, वो बड़ा जल्दी आगे निकलेगा। और जो 250 पावर के साथ है वो वो बाइक शुरू में पीछे रहेगा, ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम विच इज नाउ नोन एज एन नॉट, एन नॉट मैं कैसा कहता हूँ, ठीक है, उस पॉइंट के बाद जाके क्या होगा कि 1 to 5 पीछे रह जाएगा, और जो 250 है उसकी चूंकि ज़्यादा हार्स पावर है, वो अपनी फुल फॉर्म में आ चुका है, वो आगे निकल जाएगा। और फिर आगे जितना भी सफ़र होगा वहाँ पे आप देखेंगे कि जो 250 पावर के साथ है वो आगे ही रहेगा, और जो 1 to 5 है वो हमेशा पीछे ही रहेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश की है, तो मकसद ये है कि आपने यहाँ पे देखना है कि कैसे जो है हमारा इनिशियली एल्गोरिदम ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक है। आपको पता है कि जैसे बाइक में 1 to 5 की जो जिस चीज़ के लिए मशहूर है वो है उसकी पिक है, ठीक है, कि वो बहुत जल्दी पिक करता है, बहुत जल्दी वो मिनिमम टू मैक्सिमम, बहुत जल्दी वो मिनिमम से मैक्सिमम स्पीड तक चला जाता है, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा बाइक है वो मिनिमम से मैक्सिमम जाने में थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन जब दोनों मैक्सिमम स्पीड पे चले जाते हैं तो डेफिनेटली जिसकी पावर ज़्यादा है वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास फर्ज करें दो एल्गोरिदम्स हैं, तो वो इनिशियली वो ऊपर नीचे हो रही हैं, डाटा यानी कि एन नॉट का मतलब है उसके पास थोड़ा डाटा है, ठीक है, फॉर स्मॉलर डाटा सेट्स वो ऊपर नीचे हो सकती हैं। बट जो क्लास है आफ्टर सम पॉइंट, जो क्लास है वो वाज़ह हो जाएगी कि एट दी सफिशिएंटली लार्ज डाटा सेट्स, कि आप देखेंगे कि जो 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 जिसकी हमारे पास रनिंग टाइम कम है वो नीचे आ जाएगा, जिसका ज़्यादा है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अपर बाउंड है, तो हम मोस्टली इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारी जो एफ ऑफ एन है वो कितना बुरा परफॉर्म कर सकती है, यानी कि हमारी एफ एन है इससे ऊपर कभी भी नहीं जाएगी, हमेशा इससे नीचे ही रहेगी। तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो एल्गोरिदम है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, इसको कहते हैं हमारी एल्गोरिदम एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे कह सकते हैं एफ ऑफ एन is equal to big O of g of n, यानी कि हमारी एल्गोरिदम जो है ना वो g of n की बिग O है, यानी कि हमारी एल्गोरिदम का जो अपर बाउंड है वो क्या है, वो g of n है। तो एक्चुअली इक्वल हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, अगर देखा जाए तो ये बिलोंग टू द सेट, टू द क्लास, एक्चुअली हमारी एल्गोरिदम इस क्लास से तलक रखती है बिग O ऑफ जी ऑफ एन से, ठीक है जी। ये वर्स्ट केस की का हमारे पास केस है। उसके बाद हमारे पास है हमारे पास लोअर बाउंड का। सर जी बेटा। सर तो हमने फिर इस बात से हम लोग ये क्लियर करते हैं कि एफ ऑफ एन
हम कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ भी जाएं तो एफ ऑफ एन जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो वक्त कम ले रही है बनिस्बत जी ऑफ एन से। हाँ जी, ऐसी बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए वो लोअर बाउंड तक रही और जी हाँ ऑफ एन जो है वो ज्यादा वक्त लेती गई, जितनी इनपुट्स बढ़ती गई वो उतना ही ज्यादा वक्त लेती गई। हाँ। एफ बेटा, एफ जी ऑफ एन का जो इनपुट डाटा इनपुट साइज बढ़ेगा तो जी एन का भी तो बढ़ेगा ना। अब एन दोनों में एन है, जी जी दोनों जी का जी। बढ़ेगा। ठीक है, हाँ तो जी। किसी एक पॉइंट पे जब उनका कंपैरिजन होगा तो दोनों पे सेम उनके पास डाटा होगा, वहां पे जी जो हमारी एफ एफ एन एल्गोरिदम है वो हमेशा जो वो लोअर रहेगी, उससे कम रहेगी सी एफ जी जी एफ। ठीक है। जी। और सर दूसरी बात, हम लोग ये बिगो जो है वो हमने जैसे अभी हमने निकाला जियोफेन, तो अभी इससे क्या पता चल रहा है कि लीनियर है पोलिनोमियल है, इससे अभी क्या पता चल रहा है? हाँ बेटा, ये तो हमने अभी तो बात की है ना, तो इससे हमें अभी कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो जी वैसे क्या होगा, आमतौर पे अगर आपको ग्राफ्स का पता हो तो जो लीनियर का ग्राफ है वो इस तरह का होता है। ठीक है, जी। और जो पोलिनोमियल का ग्राफ है वो कर्वी सा होता है इस तरीके से। ठीक है, और फिर जो एक्सपोनेंशियल है तो वो कुछ एक्सपोनेंशियल में बिल्कुल वो टॉप पे चला जाता है। ठीक है, उसमें इनपुट साइज बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो टाइम है वो बहुत जल्दी, इसमें दोबारा से क्या होता है, तो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनपुट टाइम बढ़ाएं, थोड़ा सा इनपुट डाटा बढ़ाएंगे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ जी अक्सर मैंने आपको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ठीक है। अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि क्या है पोलिनोमियल है क्या है। ठीक है, अभी हम जी डिस्कस कर रहे हैं दो दो फंक्शंस को, कि इन जी दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। जो भी ठीक है। होगा वो हमें पता चल जाएगा, वो लीनियर है, कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल है, जैसा भी है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि अपर बाउंड क्या होती है, जी क्लास क्या होती है, बिग ओ ठीक किसे है। कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। उसके बाद बेटा बिग ओमेगा है, हमारे पास एक नोटेशन है, we use big omega to represent the best case running time of an algorithm। ठीक है जी, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर बाउंड ऑफ एफ एन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियसली हमने देखा कि एफ एन जो था वो जी एन से क्या था, जी एन से नीचे था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखें एफ एन जो है वो जी एफ एन से ऊपर है। ठीक है, आफ्टर सम पॉइंट विच इज नोन एज एन नॉट। ठीक है, तो वो अगेन यहाँ पे ऊपर नीचे होते रहे हैं, लेकिन जी एन नॉट एक पॉइंट है, उसको जैसे ही क्रॉस करेंगे उसके बाद एफ एन हमेशा ऊपर होगा और जी एन हमेशा नीचे होगा। तो बेटा ओमेगा जो है ये हम रिप्रेजेंट यूज कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट द लोअर बाउंड। लोअर बाउंड के हमारा जो एफ एन है, जो फंक्शन है, वो सी एफ जी एन से नीचे नहीं आ सकता कभी भी, इसके ऊपर ही रहेगा। ठीक है जी, तो ये हमारी लोअर बाउंड है। जैसे हमारा जिस कमरे में हम हैं, लेट्स सपोज वो उसका फर्श है, ठीक, ग्राउंड है। ठीक है, तो आप वो हमारा लोअर बाउंड है, हम उससे नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, हम उसके ऊपर ही चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो एफ एफ एन है वो सी एफ जी एन से नीचे नहीं जाएगा। ये इसको हम बेस्ट केस में भी रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो हमारी एल्गोरिदम है उसका बेस्ट केस ये है, यानी कि ये सबसे अच्छा टाइम है, ये सबसे उसका रनिंग टाइम है, इससे अच्छा और नहीं हो सकता। ठीक है जी, इसको हम लोअर बाउंड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओमेगा ऑफ जी एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन, देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड नॉट सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखें एक चीज़ नोट करनी है, ये ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए आपको भी यहाँ पे पिन पॉइंट करवा दिया था, इस क्योंकि इसका अभी इसका डिफरेंस आ रहा है, तो वो फिर वहाँ पे आपको इजी रहेगा क्योंकि आपने इस पर फोकस कर दिया अभी। इसके बाद बेटा हमारे पास थर्ड एनालिसिस टर्म है विच इज़ नोन एज बिग थीटा। सर एक्सक्यूज मी सर, बिगो बिगो मेगा की मुझे नहीं समझ आ रही। हमने एफ ऑफ एन को अब ऊपर रख दिया और जी ऑफ एन को नीचे रख दिया है। हाँ जी, हम ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं सर इस? बेटा बिग ओ जो है, बिग ओ इज यूज टू रिप्रेजेंट द वर्स्ट केस रनिंग टाइम। ठीक है, कि हम कहते हैं कि हम इससे ऊपर नहीं जा सकते, हम छत हम खड़े हैं ना कमरे के अंदर,
तो छत जो है वो हमारा अपर बाउंड है, ठीक है। हम उधर खड़े होके छत के ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। फर्ज करें जी बाहर निकल के नहीं, कमरे के अंदर बात कर रहे हैं कि हमारा अपर बाउंड छत है और हमारा लोअर बाउंड ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, जो फर्श है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। जी तो अपर बाउंड को हम बिग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और लोअर बाउंड को हम बिग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात मैं करूं इन टर्म ऑफ एल्गोरिदम, तो हम कहते हैं कि हमारी एल्गोरिदम का जो रनिंग टाइम है वो वर्स्ट केस की अगर बात करें तो वो बिग ओ है, यानी कि वो इससे बुरा नहीं हो सकता, यही सबसे बुरा जी है। और बिग ओमेगा इस्तेमाल करते हैं बेस्ट केस के लिए कि ये हमारी एल्गोरिदम का रनिंग टाइम है, बेस्ट टाइम है, इससे बेस्ट नहीं हो सकता, यही सबसे अच्छा टाइम। तो हमने बाउंड लगा दी ना, बाउंड कर दिया उसको कि इससे बेस्ट नहीं हो सकता। क्लास बता दी, ठीक है, क्लास बता दी, क्लास बता दी कि गाड़ियों की क्लास है 1000 सीसी से लेकर 1300 सीसी, ठीक है। तो हमने जी बता दिया कि इस क्लास के अंदर जितने भी लोग आएंगे, इस क्लास के अंदर जितनी भी गाड़ियां होंगी, उनका जो हॉर्स पावर है वो 1000 से लेके 1300 सीसी तक है, ठीक है। तो जो 1000 से कम होंगे वो इस क्लास से तलक नहीं रखेंगे, और जो 1300 सीसी से ऊपर होंगी वो गाड़ियां भी इस क्लास से तलक नहीं रखती, ठीक है। तो हमने बाउंड कर दिया कि हमने कहा कि हमारी एल्गोरिदम है, इसकी बाउंड ये है कि अपर बाउंड ये है और लोअर बाउंड ये है, ठीक है जी। तो हम पीछे वाले ग्राफ में ही हम इसको एफ ऑफ एन को हाईलाइट नहीं कर सकते थे क्या? कि ये लोअर बाउंड है? अभी हमने इसको ऊपर रख दिया ना, हाँ जी। तो हाँ पीछे जी। वाली ग्राफ में ये एफ ऑफ एन नीचे था, तो हाँ हाँ। ये इसलिए अब हमें ये लग रहा है कि जी ऑफ एन जो है वो जो है वो अपर बाउंड है, एफ ऑफ एन लोअर बाउंड है। हाँ, तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिग ओ अभी आप देख रहे हैं, बिग ओ में यही स्टोरी है कि हमारे पास अपर बाउंड सी एफ जी एफ एन है। जी लेकिन हमने जब लोअर बाउंड करना है तो हमने एफ ऑफ एन जो नीचे था उसको ऊपर कर देना है। हाँ जी। ठीक है। एफ एफ एन हमारी एल्गोरिदम है ना, तो एफ एफ एन हमारी एल्गोरिदम है और हमारा बाउंड जो है वो सी एफ जी एफ एन है, ठीक है। वो जी दोनों केसेस में सी एफ जी एफ एन हमारा बाउंड है, ठीक है। वो जी पहले बिग ओ में वो अपर था, बिग ओमेगा में वो लोअर है। ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास थर्ड है बिग थीटा। बिग थीटा रिप्रेजेंट्स द रेंज अपर एंड लोअर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको टाइट बाउंड भी कहते हैं। इसमें देखें कि यहाँ पे दोनों, ये हमारा फंक्शन है ना एफ एफ एन, जो हमारी एल्गोरिदम का रनिंग टाइम है, तो अब ये दोनों तरफ से बाउंड है, ये दोनों तरफ से बाउंड है, ठीक है। तो ये सी वन जी एफ एन से और सी टू जी एफ एन अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड बाउंड भी है, इसको इसलिए टाइट बाउंड कहते हैं और इसको थीटा कहते हैं। और ये आफ्टर सम पॉइंट विच इज एंड नॉट, ये देखिए ये हमेशा अपर ही रहेगा और ये लोअर ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें थीटा को आप कह सकते हैं कि सर बिग ओ की होते हुए हमें थीटा की क्या जरूरत पड़ी है। तो बात का बेटा ये होता है कि बिग ओ का मतलब अपर बाउंड। तो अपर बाउंड से मुराद ये होती है कि वो अपर, ये छत है आपकी, फर्ज करें 11 फीट पे आपकी छत है, ठीक है जी, आपकी अपर बाउंड है। तो फर्ज करें कि वो बड़ा सा हॉल है, आप उसमें बैठे हुए हैं और उसकी जो छत है ना वो 20 फीट के ऊपर है, वो भी आपकी अपर बाउंड है। एक और एक फर्ज करें उससे भी बड़ा हॉल है और उसकी जो छत है ना वो 30 फीट के ऊपर है, वो भी आपका अपर बाउंड है, ठीक है। तो अब अपर बाउंड है ना, तो आप फर्ज करें 6 फीट आपकी हाइट है और अपर बाउंड 10 फीट है, 20 फीट है, 30 फीट है। तो तीनों में आप कहते हैं कि जी मेरा तो अपर बाउंड ये है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी क्लास जो है ना वो सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, ठीक है। आप किस क्लास से तलक रखते हैं? 10 फीट की क्लास में तो ठीक है, आप कहते हैं कि जी आपका आपका जो हाइट है वो 6 फीट है और आपकी जो रूम है उसकी हाइट 10 फीट है। इसका मतलब है कि आपने अपनी हाइट के हवाले से अपनी जो छत है उसकी हाइट रखी हुई है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फीट है और आपकी छत 20 फुट के ऊपर है, ठीक है, तो फिर आपकी सही क्लास आइडेंटिफाई नहीं हो रही। आप आपने, है तो इंसान लेकिन आपने जिनों के हिसाब से अपनी छत ऊंची रखी हुई है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे गाड़ियों में, अब हम इसकी एग्जांपल ले लें कि आपकी गाड़ी लेट्स सपोज 1000 सीसी है, लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएं तो उसे आप कहें नहीं जी मैंने तो इसको 2500 वाली कैटेगरी में रजिस्टर करवाना है,
ठीक है। तो आप कहें कि नहीं नहीं, तो कि नहीं वो मैडम आपकी तो कैटेगरी 1000 सीसी वाली है, तो आप कहें नहीं आप मैंने तो 2500 में करवाना है, मेरी तो गाड़ी की ये क्लास है। ठीक है। तो ये केस हो सकता है इन केस ऑफ बिग ओ। तो हम बिग ओ में आप क्या अपर बाउंड की बात कर रहे हैं, तो अपर बाउंड जैसे यहाँ पे अपर बाउंड है, तो ये अपर बाउंड यहाँ पे तो बहुत कम फासला है ना, तो ये अपर बाउंड तो इधर भी हो सकता है, ऊपर एरो चला जाए तो फिर भी अपर बाउंड ही है ना, एफ एन तो नीचे रहेगा और ये ऊपर ही रहेगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास हम अपने चीज़ों को टाइट करने के लिए, हम सही एनालिसिस करने के लिए ये हम थीटा का भी इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि एफ एन को दोनों तरफ से उसको बाउंड किया जाए, और वो जो बाउंड इस तरीके से किया जाए कि हमें एग्जैक्ट काफ़ी हद तक अच्छा या बेहतर एनालिसिस करने में आसानी रहे, कि हम सही अंदाज़ा लगा सकें कि हमारी एल्गोरिदम की एक्चुअली क्या क्लास है। ठीक है। थीटा जी ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट C1 C2 and not such that 0 less than equal to C1 G of n less than equal to f of n less than equal to C2 G of n for all n greater than equal to n naught। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास तीन तरीके हैं जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी आपके सामने ये तीनों गिवन भी है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बिग ओमेगा और बिग थीटा। तो यूजुअली हम बिग थीटा की बात करेंगे, समटाइम्स हम बिग ओ की बात भी करेंगे। ठीक है। तो बाज़ का हम इसको इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। बिग थीटा को बिग ओ के बजाय हम बिग थीटा को प्रेफर करेंगे। ठीक है। तो एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर बिग थीटा को हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास ज्यादा वैल्यूज होंगी, क्योंकि C1 और C2 दो दो डिफरेंट वैल्यूज को शो कर रहे हैं ना। C1 C2 बेटा कांस्टेंट्स हैं, जी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो हमने वैसे फंक्शन के साथ लगाए हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, फिर हम बिग थीटा कब यूज करेंगे? बेटा बिग बिग थीटा मैंने आपको बताया कि जब हमने टाइट बाउंड निकालनी हो। ठीक है। तब हम इस बिग थीटा का इस्तेमाल करेंगे, जब हमने अपर और लोअर बाउंड दोनों हमने इस्तेमाल करनी हो, दोनों उसका हमने निकालनी हो, या हम ये कह सकते हैं कि हम उसका बेटर एनालिसिस करना चाहते हैं, तो फिर हम बिग थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो यूजली जो हमारी बुक है उसमें थीटा का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो वो थीटा का इस्तेमाल उसने इस तरीके से किया है कि वो बिग ओ के साथ, बेसिकली वो बिग ओ ही कर रहा होता है, लेकिन वो थीटा को इस्तेमाल ज़्यादा या इंटरचेंजेबली भी कर रहा है, ओ की जगह थीटा का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है। तो वो ये होता है कि अक्सर जो होता है कि वो बिग ओ ही आपका बिग थीटा होता है। यानी कि मैंने आपको रीज़न बताया ना कि थीटा का रीज़न क्या है, कि बिग ओ का मतलब है कि ये बिग ओ तो कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है। बिग ओ काफ़ी कहीं पे भी ऊपर हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए हम थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये होगा कि जो थीटा है, जो बिग ओ है, यूजुअली यही होता है कि हमारे पास जो ये हम लोग देखें, हम यही बात करें वो। ठीक है। तो अगर हम देखें तो थीटा में हम उसको टाइटली बाउंड करना चाहते हैं। आमतौर पर यही होता है कि जो बिग ओ की क्लास है ना, वो टाइटली बाउंड ही होती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टिल हमारे पास चांस है कि हम उसको मिसयूज कर सकते हैं। बिग ओ को हम स्टिल मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अक्सर यही होता है कि बिग ओ बिग थीटा सेम ही होता है, बिग ओ और बिग थीटा सेम ही होता है, लेकिन देयर आर चांसेस कि हम बिग ओ को मिसयूज कर सर, सकते किस हैं। सेंस में हम मिस यूज कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है वो आगे जाके आगे बढ़ जाएगी। हाँ जी, वो इस तरह मिस यूज कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको आपकी एग्जांपल दी कि आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाने गई हैं, तो क्या हुआ वहां पे, बताएं जरा मुझे। सर, वो मुझे आवाज नहीं सही आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा दोबारा पूछूं, क्योंकि मुझे कट गया था वो। हाँ जी, तो वो बेटा मैंने एग्जांपल ये दी थी कि आपके पास फर्ज कर रहे हैं 1000 सीसी की गाड़ी है, और आप उसको रजिस्ट्रेशन करवाने गई हैं। जी ठीक है। और आप जाके ऑफिस में कहती हैं कि जी इसको ना 2500 सीसी वाली जो कैटेगरी है ना उसमें रजिस्टर कर दें। जी ठीक है। तो वो आप जो है वो आपका फर्ज करें वो बिग ओ की बात हो रही है। ठीक है। तो हम जी तो अब वो कहते हैं कि नहीं मैडम आपकी तो गाड़ी जो है ना 1000 सीसी की है, तो ये 2500 सीसी वाली में कैसे रजिस्टर हो सकती है। तो जी आप वहाँ पे रूल दिखा निकाल के दिखाएंगे, देखिए आपने लिखा था कि मैक्सिमम 2500।
ठीक है, मैक्सिमम 2500। तो देखें मेरी तो उसी कैटेगरी में ना 1000 है, तो लेकिन आप 1000 से लेकर मैक्सिमम आपने कहा ना कि 2500 तक जा सकते हैं। तो आप देखेंगे, आप मुझे रजिस्टर करें, आपने लोअर बाउंड तो दिया ही नहीं है, आपने तो सिर्फ अपर बाउंड की बात की है। इसमें इस कैटेगरी में 2500 सीसी तक की गाड़ियां रजिस्टर होंगी, ठीक है। तो आपने जी लोअर बाउंड दिया ही नहीं है, तो आपने तो मैक्सिमम की बात की है, तो मेरी तो गाड़ी इसी कैटेगरी में आ रही है। तो वो कहे नहीं मैडम, आपकी जो गाड़ी है वो 1000 सीसी वाली कैटेगरी में आएगी, ठीक है, 2500 में नहीं आ सकती, ठीक है। एक्चुअली देखें तो आपका अपर बाउंड जो है, आपकी गाड़ी का अपर बाउंड वो 1000 सीसी भी है, 1300 भी है, 1300 भी है, 1600 भी है, 2500 भी है, ठीक है। जी अपर बाउंड की बात कर रहे हैं ना, जैसे मैं कहता हूँ कि आपकी छत है, ये भी आपका अपर बाउंड है। फर्ज करें यही छत 20 फुट पे है, वो भी आपका अपर बाउंड है। यही जी छत 20 फीट पे है, ये भी अपर बाउंड ठीक है तो जी अपर बाउंड। तो अब लेकिन इस अपर बाउंड से हम एक्चुअली क्लास को आइडेंटिफाई करने में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, हम मिस यूज हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है। बिग ओ के थ्रू, बिग ओ, बिग ओ है ना, बिग ओ कहेगा कि ये भी तो अपर बाउंड ही है ना भाई। तो लेकिन वो अपर बाउंड इतना ज्यादा है, जिस अपर बाउंड की वजह से हमारी जो एल्गोरिदम की एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो उसका हमें सही पता नहीं चलता, ठीक है। ठीक है, हम टाइट बाउंड का इस्तेमाल करते हैं। ताकि इस तरीके से हमें डिफाइन हो जाता है कि ये इसकी लोअर है, ये इसकी अपर। अब हमारी एल्गोरिदम की जो है वो क्या हाँ, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस होगी। ठीक है। ठीक है। अब ठीक है, हम इस बुक में इंटरचेंजेबली बिग ओ के बजाय वो बिग थीटा ही इस्तेमाल करेगा ज्यादातर, और होता भी सेम ही है, लेकिन कभी कभी मिस यूज होने के चांस होते हैं बिग ओ, ठीक है। वो लेकिन जी अक्सर ये सेम ही होते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास है मैं इसको अब करता हूँ तो सर इसका। यानी हम जो बिग ओ में सिर्फ हम अपर बाउंड्री बताते हैं और बिग थीटा में हम इसके साथ लोअर भी बताते हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन इसमें जो थीटा है ना, उसमें बताते हैं एक बाउंड्री है। अगर आप आगे हम एप्लीकेशन इसकी करेंगे ना जब इसको, तो आप देखेंगे कि थीटा में भी बेसिकली हम एक ही बता रहे होते हैं, एक ही चीज, एक ही रनिंग टाइम बता रहे होते हैं, लाइक थीटा, बिग थीटा ऑफ एन, बिग थीटा ऑफ एन स्क्वायर। लेकिन उसका मतलब होता है कि वो क्लो कि वो जो हमारे पास फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एन, वो दोनों साइड से बाउंड है, और वो उसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन जो बिग ओ है उस पर हमारी गारंटी नहीं होती कि वो कहाँ पे, पता नहीं बिग ओ और उसमें कितना फर्क होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास और उन 3 नोटेशंस के अलावा और 2 नोटेशंस हैं जो कि हम यूजुअली इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वो चूंकि थ्योरी में है तो आप उसको एक दफ़ा देख लें कि हमारे पास स्मॉल लिटिल ओ नोटेशन भी है और लिटिल ओमेगा नोटेशन भी है। So what is the difference between big O and little o and big omega and little omega? तो डिफरेंस बेटा ये है कि बिग ओ नोटेशन एंड बिग थीटा नोटेशन आर लाइक लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, जब उसकी इक्वेशंस हमने देखी थी। लेकिन जो लिटिल ओ नोटेशन और लिटिल ओमेगा नोटेशंस आर लाइक ओनली लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है, तो उसमें इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है कि जब हम कहते हैं कि जो हमारी लाइंस हैं, जो हमने कहा, हमने जो ग्राफ पीछे ड्रॉ किया तो उसमें हमने कहा था कि हमारे पास जी एन है और एफ एन है, ठीक है। तो इसमें जी एन और एफ एन में हमने क्या कहा कि हमारा जो वो लेस देन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो कि मैंने अभी आपको पिन पॉइंट भी करवाया था, लेकिन जो लिटिल ओ है इसमें सिर्फ लेस देन होगा या इक्वल होगा, ठीक है, सॉरी लेस देन होगा या ग्रेटर होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, इसमें जस्ट ये है कि इसमें इक्वल को हमने रिमूव कर दिया, बाकी सारे कंसेप्ट सेम हैं जो कि हमने बिग ओ और बिग ओमेगा में पढ़े हैं।